बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू और पालक की सब्ज़ी। इसके लिए हमने पालक 3 गड्डी ली है। इसको हमने अच्छे तरीके से धो के और बारीक काट लिया और 1.5 गिलास पानी के साथ हमने इसको उबाल लिया है। इसका मसाला बनाने के लिए हमने 1 प्याज, 3 टमाटर, 3 आलू, 3 हरी मिर्चें और 6 अदद लहसुन के जवे लिए हैं। अब हम प्याज को चॉप कर लेंगे। अब हम पैन एक लेंगे और उसमें हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। ये सरसों का ऑयल है। आप अपने घर में जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करें। और प्याज चॉप किया हुआ हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हम ऑयल में इतना पकाएंगे कि इसका जो कलर जो है चेंज हो जाए, वाइट हो जाए। बिल्कुल से ब्राउन नहीं करना, या आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ब्राउन कर लें, लेकिन ये थोड़ा वाइट कलर का हो जाए तो बस इतना भी काफ़ी होगा। अब हम टमाटरों का छिलका उतार लेंगे और फिर उसको चॉप करेंगे, क्योंकि टमाटर का जो छिलका है वो गलता नहीं है। अगर हम टमाटरों को मसाले में गला भी लें तो उसके वो फिर छिलके वो सामने नज़र आते रहते हैं, खाते हुए भी निकलते रहते हैं, तो वो खाते हुए अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए हमने इसके छिलके उतार के और फिर टमाटरों को चॉप किया है। अब ये कटे हुए टमाटर हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 3 अदद टमाटर थे। अब टमाटरों को भी हम इसमें मसाले में शामिल करके पका लेंगे, इसको भून लेंगे। अब जो लहसुन के जवे थे इनको हम बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको पीस लें, इनकी पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसका इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद हम इस लहसुन को भी मसाले में शामिल करके भून लेंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें मसाले डाल देंगे। नमक 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1.5 टेबलस्पून और हल्दी 1 टीस्पून, ये हम शामिल कर देंगे। हम इसमें और मज़ीद कोई मसाले इतने ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, बस सादी से ये आलू पालक की सब्ज़ी हम तैयार करेंगे। अब ये आलू को हमने लंबाई में इसके 2 हिस्से करके और उसके बाद इसके थोड़ा मोटे रख के हमने इसके ये पीसेस काट लिए। इस तरह हम इन तीनों आलूओं को इस शेप में काट लेंगे। और आलू को छीलने के बाद और काटने के बाद पानी में ही रखते हैं, वरना उनका कलर चेंज हो जाता है, वो काले होना शुरू हो जाते हैं। अब ये हरी मिर्चें भी हमने चॉप करके मसाले में शामिल कर दी हैं और इसमें टमाटर भी हमारे तकरीबन गल गए हैं। हमारा मसाला तैयार हुआ है, तो इसमें अब हमने आलू शामिल कर दिए हैं। आलू शामिल करके हम चम्मच के साथ इसको सारे मसाले में मिक्स कर लेंगे कि ये मसाला सारा आलू और ये एक जान हो जाए, इनमें शामिल हो जाए मसाले और आलू में। अब ये पालक जो हमने उबाल के रखी थी, इसका पानी भी इसके साथ ही शामिल है, हमने उसको फेंका नहीं है। अब उसके पानी के साथ ये पालक भी हम आलूओं में शामिल कर देंगे और ये पालक के पानी में ही आलू भी हमारे साथ ही गल जाएंगे। ये हम शामिल करके पालक और इसको मसाले को चम्मच के साथ अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे कि आलू और पालक आपस में मिक्स हो जाए और मसाला भी इनके साथ शामिल हो जाए। और इसके बाद फिर हम इसको ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि हमारे आलू भी इसमें गल जाए और ये पानी भी पालक का जो है, हमने और कोई पानी नहीं डाला। अगर पालक
اس کا پانی آپ کو کم لگے تو آپ اس کو آلو کو گلانے کے حساب سے جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے آپ وہ پورا کر لیں پانی، اور پھر ڈھانک کے اس کو رکھ دیں کہ آلو بھی گل جائے۔ یہ اب 15 منٹ کے بعد ہم نے کھولا ہے اور یہ ہمارے آلو گل گئے ہیں۔ اب اس میں یہ تھوڑا سا ہمیں پانی ابھی لگ رہا ہے کہ اس میں پانی ہے، تو ہم اس پانی کو سکھا لیں گے۔ پانی خشک ہوگا تو مسالہ اپنا آئل چھوڑ دے گا۔ یہ اب پانی تقریباً سوکھ گیا اور مسالے نے اپنا آئل جو ہم نے کوکنگ آئل ڈالا تھا وہ اب سامنے نظر آنا شروع ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے آلو اور پالک تیار ہو گئے ہیں۔ مسالہ جب آئل چھوڑے گا تو ہم اپنی آلو اور پالک کو اس میں 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو بھونیں گے اس آئل میں۔ یہ اب ہماری سبزی تیار ہو گئی ہے، فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ یہ سادے مسالوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار آلو اور پالک پک کے تیار ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں لازمی ٹرائی کریں، پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں، اور کامنٹ لازمی کریں کہ آپ نے بنائی تو آپ کی کیسی بنی۔ اس کے بعد پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔